वेलकम टू लाइट ऑफ साइंस। आज की इस वीडियो में हम एसिड और बेस सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ के बारे में समझेंगे पीएच स्केल के आधार पे। पीएच स्केल आखिर होता क्या है, पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या है, पीएच स्केल को किसने बनाया था, पीएच स्केल के रूल्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने मित्रों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि वाटर जब आयोनाइज होते हैं तो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस में टूट जाते हैं। मतलब जब वाटर आयोनाइज होते हैं तो H+ आयंस और OH- आयंस में टूट जाते हैं। देखिए, जो हम लोग जनरली जो सामान्य पानी पीते हैं उसमें या तो हाइड्रोजन आयंस की मात्रा ज़्यादा होती है या तो हाइड्रोक्साइड आयंस की मात्रा ज़्यादा होती है या तो कम होती है, ठीक है। लेकिन जो प्योर वाटर होते हैं तो प्योर वाटर में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होता है। इसी कारण जो प्योर वाटर होते हैं वे न ही एसिडिक नेचर शो करते हैं और न ही बेसिक नेचर शो करते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि प्योर वाटर आखिर क्यों नहीं एसिडिक या बेसिक नेचर शो करते हैं। तो अब आप बता सकते हैं ना कि प्योर वाटर में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन इक्वल होता है, इसीलिए जो है कि वे न ही एसिडिक नेचर शो करते हैं और न ही बेसिक नेचर। बात समझ में आ गई। देखिए, अब जो बताने जा रहे हैं वे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एसिड और बेस वाला वीडियो में ये बात समझाई थी कि एसिड क्या करते हैं, वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं और बेस वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये बात हमने बताई थी, ठीक है। तो एसिड वाटर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो जब हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है, वाटर में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि एसिड सॉल्यूशन, जो एसिड का सॉल्यूशन बना उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कम हो गया। तो इससे क्या होता है कि जो एसिड सॉल्यूशन बनकर तैयार होता है वो कैसा नेचर होता है, उसका एसिडिक नेचर होता है। बात समझ में आ गई। उसी तरह हम अभी बताए हैं आपको कि बेस जो होते हैं वे वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो जब बेस को वाटर में मिलाएंगे तो क्या होगा, वाटर में अब हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और जब हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। इससे जो सॉल्यूशन बनकर तैयार होता है वे बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और हाइड्रोजन आयन का कम है। बात समझ में आ गई। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि दोनों सॉल्यूशन, चाहे वे एसिडिक सॉल्यूशन है या तो बेसिक सॉल्यूशन, दोनों में हाइड्रोजन आयन होता है। देखे है ना, अभी आपको बताया है। देखो, एसिड वाले में क्या बताया भाई, वहाँ पे बताया कि वहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन है वहाँ पे कंसंट्रेशन उसका बहुत ज़्यादा है, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कम है। जबकि बेसिक सॉल्यूशन वाले में देखे हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और हाइड्रोजन आयन का कम है। लेकिन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि दोनों में भाई हम देख रहे हैं, चाहे वे एसिड सॉल्यूशन है या तो बेसिक सॉल्यूशन है, दोनों में हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन दोनों कंटेन करते हैं। तो इसी को देखकर 1909 में सोरेनसन ने क्या किया, एक स्केल तैयार किया जिसे पीएच स्केल बोलते हैं, ठीक है। और ये पीएच स्केल से उन्होंने एसिड सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन का जो है कि स्ट्रेंथ बताया, ठीक है। किसको यूज करके, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को यूज करके। मतलब उन्होंने क्या किया, जो एसिड सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ है, बेसिक सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया, तो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को जो है कि यूज करके बताया था, ठीक है। सोरेनसन ने क्या किया, हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है एसिड का या तो बेस का, तो उसको सिंपल नंबर में दिखा दिया, 0 से 14। आप ये फिगर में देख सकते हैं, ये पीएच स्केल है। आप इसमें देखेंगे तो 0 से लेके 14 तक ये पीएच स्केल में नंबर होते हैं और इसी नंबर की मदद से उन्होंने एसिड का स्ट्रेंथ और बेस का स्ट्रेंथ को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। इसके रूल्स के बारे में अभी हम समझेंगे, ठीक है ना। देखिए, एक बात आप नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वे इन्वर्जली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है, तो पीएच वैल्यू कम होगी।
बात समझ में आ रही है ना। इनवर्जली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे कोई सॉल्यूशन है, उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाई है तो पीएच वैल्यू क्या होगी भाई, कम होगी। अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है तो पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है बच्चों, एकदम अच्छे तरीके से बात आपके दिमाग में छप जानी चाहिए कि सॉल्यूशन का जो पीएच होता है, पीएच वैल्यू, वे इनवर्जली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन की। बात समझ में आ गई, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। कंसंट्रेशन है हाई सॉल्यूशन का, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अगर हाई है तो क्या होगा भाई, पीएच वैल्यू क्या होगी, लो होगी। अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन लो है तो पीएच वैल्यू हाई होगी। अब पीएच बार बार चिल्ला रहे हैं तो आखिर पीएच का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो पी लेटर है उसका मतलब होता है पोटेंज, ये जर्मन वर्ड है, ठीक है ना। पोटेंज का मतलब पावर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एच लेटर लिखा हुआ है इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, H+ आयन, इसका कंसंट्रेशन को ये बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या समझें, यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि एसिड या बेस का जो स्ट्रेंथ है वे इस पीएच स्केल के द्वारा जो है कि पता चलता है। तो यहाँ से हम पीएच स्केल का डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड पीएच स्केल, ठीक है। तो पीएच स्केल आपको समझ में आ गया कि पीएच स्केल एक ऐसे स्केल होते हैं जहाँ पे जिस पे एसिड या बेस का स्ट्रेंथ जो है कि मेजर किया जाता है। याद रखिएगा पीएच जो होते हैं ये प्योर नंबर होते हैं और इनका कोई यूनिट नहीं होता है। बात समझ में आ गई बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं पीएच स्केल के रूल्स के बारे में, ठीक है। पीएच स्केल के रूल्स को समझते हैं। पीएच स्केल के सबसे पहले रूल को हम पढ़ते हैं। पीएच स्केल का पहला रूल ये है कि जितने भी न्यूट्रल सबस्टांस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 होती है। अभी आपको हमने बताया है प्योर वाटर के बारे में। प्योर वाटर ना ही एसिडिक नेचर शो करता है ना ही बेसिक शो करता है। तो प्योर वाटर क्या होते हैं, न्यूट्रल सबस्टांस होते हैं, ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, इसलिए इनका पीएच वैल्यू कितना होता है भाई, 7 होता है। तो याद भी रखने वाला चीज़ है, इसको आप याद रखिए कि प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7 होता है। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, वे चीनी का घोल, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये शुगर सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये दोनों न्यूट्रल होते हैं, इसलिए इनका पीएच वैल्यू एग्जैक्टली कितना होता है, 7 होता है। बात समझ में आ गई। तो जितने भी सबस्टांस जिनका पीएच वैल्यू 7 होता है उनका लिटमस पेपर पे या तो और भी अदर इंडिकेटर के बारे में हमने बताया था जैसे कि मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर एसिड है ही नहीं, बेस है ही नहीं, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, ब्लू लिटमस टू रेड नहीं चेंज होगा, ना ही रेड लिटमस टू ब्लू चेंज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सबस्टांस का पीएच वैल्यू 7 है उसका लिटमस पेपर पे या तो मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन, मतलब और भी अदर जो भी कॉमन इंडिकेटर होते हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई, तो याद रखिएगा। चलिए दूसरे रूल को समझते हैं। दूसरा रूल ये है कि एसिड्स देखिए, एसिड्स का जो पीएच वैल्यू होता है वे 7 से कम होता है। तो जिस सबस्टांस की पीएच वैल्यू 7 से कम है वे एसिड होते हैं। बात समझ में आ गई। पीएच वैल्यू 7 से कम है तो क्या होगा भाई, एसिड होगा, ठीक है ना। अब देखिए जितना ज़्यादा एसिडिक है उतना ही पीएच वैल्यू लो होगा। एकदम हम जो बोल रहे हैं भाई याद कर लीजिए इसको, जितना ज़्यादा एसिडिक है उतना ही पीएच वैल्यू लो होगा। जैसे पीएच वैल्यू 1 है और एक पीएच वैल्यू 4 है, दो आपको सबस्टांस दे दिए और एक का पीएच वैल्यू 1 है और एक का पीएच वैल्यू 4 है। अब आप बताइए, बस एक वर्ड आपको याद रखना है, एक सेंटेंस याद रखना है, सॉरी एक सेंटेंस याद रखना है। क्या, मोर एसिडिक सोल्यूशन इज द लो विल बी इट्स पीएच, लोअर विल बी इट्स पीएच। ओके, तो जितना ज़्यादा एसिडिक सोल्यूशन है उतना ही उसका पीएच वैल्यू कम होगा। अब हम देख रहे हैं पीएच वैल्यू 1 है मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक है ना, तो देखिए पीएच वैल्यू जिसका 1 होगा उस सॉल्यूशन का, उस सबस्टांस का जो एसिडिक नेचर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, माने बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। किसके कंपेयर में, पीएच वैल्यू जिसका 4 है, ठीक है। तो जितने भी सॉल्यूशन हैं जिनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वे एसिडिक नेचर के होते हैं और ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं।
बात समझ में आ गई? एक एक बात को आपको एकदम क्लियरली समझाने का प्रयास करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अभी लाइक बटन एक बार जरूर प्रेस कर दीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। चलिए थर्ड पॉइंट को समझते हैं। ये थर्ड रूल है। देखिए, जिनका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है वे बेसिक नेचर शो करते हैं। जैसे कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और वे 7 से ज़्यादा उसका पीएच वैल्यू है तो वे किस नेचर को शो करेगा? बेसिक नेचर को शो करेगा, ठीक है ना। वे बेसिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बेसिक है उतना ही पीएच वैल्यू हाई है, ये भी बात याद रखिए। जितना ज़्यादा कोई सॉल्यूशन बेसिक है उतना ही उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। तो हायर द पीएच स्ट्रांगर द बेस। जितना पीएच वैल्यू हाई होगा उतना ही बेस स्ट्रांगर होगा, उतना ही एल्कली स्ट्रांगर होगा। तो जितने भी सबस्टांस का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है वे सब क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो क्या है भाई? बेस होते हैं। और ये क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ में आ गया? तो इतने सारे रूल्स थे। कितने सारे रूल्स थे भाई? तो बहुत 3 थे, एकदम आसान थे, एकदम आपको याद भी हो गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार प्लीज़ पीछे जाकर एक बार फिर से वापस जरूर वीडियो देखिएगा, एकदम से आपके दिमाग में ये हमारी बातें छप जाएंगी। चलिए तो एक अगला पॉइंट को समझते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। तो अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं ये कई सारे अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर के मिक्सचर होते हैं। बात समझ में आ गई? इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स। ओके, ये अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर के मिक्सचर होते हैं जो अलग अलग पीएच वैल्यू पे, जो पीएच स्केल होता है ना भाई, अभी हमने आपको दिखाया था पीएच स्केल, तो पीएच स्केल पे जो पीएच वैल्यू होती है तो अलग अलग पीएच वैल्यू पे अलग अलग कलर ये देते हैं। तो सिंपल सी बात हो गई कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कई सारे इंडिकेटर, अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर के मिक्सचर होते हैं जो पीएच स्केल के पीएच वैल्यू, अलग अलग पीएच वैल्यू पे अलग अलग जो है कि कलर देते हैं। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं वे क्या करते हैं? तो अलग अलग कलर देते हैं अलग अलग कंसंट्रेशन पे। किसके? H+ आयंस के कंसंट्रेशन पे। जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन लिए और सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है तो अलग अलग हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पे यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग कलर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन लिए, उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका कलर कुछ और होगा, थोड़ा सा कम है तो कलर कुछ और होगा। तो सिंपल सी बात होगी, सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है तो अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग कलर ये जो है कि डिफरेंट कलर्स को ये शो करते हैं। कौन? यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। देखिए, अब पॉइंट जो बता रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब एसिड या बेस सॉल्यूशन को यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ऐड करते हैं तो इंडिकेटर क्या करता है? एक नया कलर प्रोड्यूस करता है, और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा कलर प्रोड्यूस होता है उसी से हम एसिड सॉल्यूशन या तो बेस सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू को फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं भाई? तो उसके कलर को पीएच कलर चार्ट पे मैच कराते हैं और उसकी मदद से हम जो है कि पीएच वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग प्रकार के डिफरेंट इंडिकेटर्स के मिक्सचर होते हैं और ये पीएच वैल्यू अलग अलग पीएच वैल्यू के अलग अलग पीएच वैल्यू पे अलग अलग जो है कि कलर देते हैं, डिफरेंट कलर्स देते हैं। इनका मेन काम क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर का मेन काम ये है कि ये क्या करते हैं? एसिड या बेस सॉल्यूशन के पीएच वैल्यू को बताते हैं। बात समझ में आ गई? कैसे बताते हैं? तो देखिए, जब मान लीजिए कि एसिड या बेस को जब हम ऐड करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है? एक नया कलर प्रोड्यूस करता है, और जो कलर प्रोड्यूस होता है उसको पीएच कलर चार्ट से मैच कराया जाता है। इसके बाद जो है कि उससे पीएच वैल्यू फाइंड की जाती है। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पीएच कलर चार्ट है, और इस पीएच कलर चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देख सकते हैं, अगर डार्क रेड है
तो डार्क रेड है तो इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अगर रेड है तो 1 होगा, रेड है तो 2 होगा, मतलब उसी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है ना। ऑरेंज रेड है तो 3 होगा, ऑरेंज है तो 4 होगा, ऑरेंज येलो है तो 5 होगा। इसी तरह आप सारा चार्ट को देख सकते हैं, पूरा अच्छे तरीके से हमने फिगर में आपको ये दिखाया है। इसको आप जो है कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो अच्छे तरीके से आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लें, ठीक है ना। चलिए इतना सारा समझ गए। अब भाई क्वेश्चन ये भी उठता है कि वाटर, भाई वाटर कैसा कलर देता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ। तो बता दिया आपको कि वाटर इस जब यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ ऐड होता है तो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। कैसा कलर, ग्रीन कलर। तो इतना सारा इस वीडियो में हमने सीखा। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है, किसने इसको डिवाइस किया था और रूल्स क्या है इसके, बहुत सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और बस एक काम जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप डेली वीडियो देखते रहें। तो उम्मीद करते हैं आप ऐसा करेंगे। तो अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।